फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने बात करी थी कि शेयर बाजार में निवेश कैसे शुरू किया जाए। अब हम बात करेंगे वेयर टू ओपन डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खोलें। तो वैसे तो आजकल लगभग सारे ही बैंक और बहुत सारी ब्रोकरेज सर्विसेज डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने की सुविधा दे रहे हैं। पहले आप ये समझ लें कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। डीमेट मतलब होता है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो पहले आपको पता हो तो शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे, जैसे कि हमारी परीक्षा की मार्कशीट होती है, वैसे ही डीमेट के सर्टिफिकेट हमारे घर के पते पर आते थे। और जब हम बेच देते थे तो वो सर्टिफिकेट पे साइन करके हमें वापस उनको भेजना पड़ते थे। ये कुछ पिछले 15 सालों में जो तकनीकी बदलाव आए हैं, तो उसका फायदा ये हुआ है कि जैसे हमारा एक बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही एक डीमेट अकाउंट होता है। तो वहां पर केवल शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, वो सब डिपॉजिट होते हैं। तो आप डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स होते हैं, लेकिन जब उसको ध्यान रखें, जब आपको बेचना है कोई शेयर, जैसे अगर आईपीओ में आपने खरीद लिया और उसके साथ में आपको किसी कंपनी ने डीमेट अकाउंट फ्री दे दिया कि आपने अगर मान लीजिए अभी जैसे एल&टी इन्फोटेक का आईपीओ निकला था, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस उसके साथ में फ्री दे रहे थे कि हाँ हम आपको 2 साल का लिए डीमेट फ्री देंगे। लेकिन वहां उनकी एक चालाकी है, वो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोल के देते हैं आपको। तो जब आपको शेयर एलोकेट होते हैं तो उस टाइम पर वो आपके डीमेट अकाउंट में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जब आपके रेट बढ़ जाते हैं, मान लीजिए डबल हो गए आपको, या फिर आपको पैसे की जरूरत है, आपको प्रॉफिट बुक करना है, तब उस टाइम पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए वापस से आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करना पड़ती हैं, और उसके बाद में वो ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपके डीमेट अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो आप उस ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए आप अपने शेयरों को बेच सकते हैं। तो आज भी दोनों तरीके की ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिशनल ट्रेडिंग होती है जो डीलर्स के थ्रू होती है। डीलर्स जो हैं ऑफिस में बैठे होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ब्रोकर है, तो ब्रोकर का एक ऑफिस होगा आपके शहर में, तो वहां पर 3-4 कंप्यूटर लगे होंगे और उसके ऊपर ट्रेंड डीलर बैठे होंगे। तो जब आप उनको फोन पर या फिर आमने सामने वहां पर उनको जाके बोलते हैं कि भाई हमारे शेयर बेच दो या ये शेयर खरीद लो, तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू शेयर खरीद लेते हैं। और दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आपका मोबाइल बैंकिंग हो गया, टैब बैंकिंग हो गया, या फिर इंटरनेट मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हैं, टैब से ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर इंटरनेट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो कुछ कंपनियां जो हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाती हैं, और कुछ कंपनियां डायरेक्ट ही इंटरनेट पर ब्राउजर में ही आप पासवर्ड देके और उस वहीं से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको किसी के दखल की जरूरत नहीं है। हाँ, बस सावधानी रखने की बात ये होती है कि आपको सीखना पड़ता है कि कैसे आपको ट्रेडिंग करना है, कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको इस एक भाव पे खरीदना है। मान लो कि आपको कोई शेयर 12 रुपए के भाव पे खरीदना है और अभी वो 13 रुपए चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि आपने गलती से कोई वो 12 रुपए डालना भूल गए, तो वो 13 रुपए में आपके पास में सारे शेयर आ जाएंगे। तो हो सकता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा उससे आपका। तब कहाँ खोलें, तो शेयर और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट आप कहीं पर भी खोल सकते हैं। जैसे आपके जिस बैंक में सैलरी जमा होती है, या फिर जिस बैंक में आपका सालों से खाता है, जहां पर वो आपको सारी सुविधाएं देंगे, तो उसमें क्या फायदा होता है कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो सीधे ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो आपको T+2 यानी कि ट्रेडिंग प्लस 2 डेज में आपको पेमेंट करना होता है। वैसे ही जब आप कोई चीज शेयर बेचते हैं मार्केट में, तो आपको T+2 डेज में आपका पैसा जमा होता है। तो आप ब्रोकरेज हाउस में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और डीमेट अकाउंट और बैंकों में भी ओपन कर सकते हैं। अभी एक कंपनी है जिसका मुझे अभी पता चला है, जो पिछले 6-7 सालों से है, और उनका मार्केट में ट्रेडिंग का शेयर बहुत अच्छा है। लगभग जितना भी ट्रेडिंग होता है उसका लगभग 4-5% ट्रेडिंग उनके जरिए होता है। तो उनका है नाम है Zerodha.com। तो
तो Zerodha.com पर वो लोग, अगर आप वो डिलीवरी लेते हैं, डिलीवरी मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी ले रहे हैं, खरीद के रख रहे हैं, तो वो लोग जो है आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं, केवल आपको एक नॉमिनल टैक्स वगैरह देना पड़ता है, जो कि आजकल सभी जगह लगता है। और एक जमा आपके जो पैसे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप लगभग 40 या 50 हजार रुपए साल की ट्रेडिंग करते हैं या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप लगभग 2 से 3 हजार रुपए पूरा बचा रहे हैं एक साल का। इतना बड़ा अंतर होता है ब्रोकरेज का। तो और केवल डीमेट के जो ईयरली चार्जेस होते हैं वो 300 रुपए कुछ होते हैं, और पर ट्रांजेक्शन आपके 15 रुपए डीमेट के चार्ज लगते हैं, 15 रुपए क्रेडिट का, 15 रुपए डेबिट का। पहले के 15 ट्रांजेक्शन फ्री होते हैं, तो आप कहीं पर भी डीमेट खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे इसी सीरीज को जारी रखेंगे, और आगे की सीरीज आपके ईमेल पर मिलती रहे, तो आप अपना सब्सक्राइब, नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप उस पर सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोस की जानकारी आपके ईमेल बॉक्स में पाइए। धन्यवाद।